प्रधानमंत्री सड़क योजना आपने गांव वालों के लिए बना दी, अब हमें गांव के साथ तो जोड़ दीजिए। करो आप गवर्नर साहब के पास जाओ, आप सेंटर का किसी मंत्री के पास जाओ, पैसा सैंक्शन कराओ तो हम काम शुरू करेंगे। ये भिखारी वाली हालत है ये इस गवर्नमेंट की। करोड़ों रुपए सेंटर से आते हैं लेकिन जाते कहाँ ये पता नहीं। रूरल को अर्बन बना दिया, अर्बन को फिर रूरल में डाल रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं? जो टैक्सेस दे रहे हैं, हमारे पैसे तो वैसे ही जा रहे हैं गवर्नमेंट को। फिर टैक्स बंद कर देना चाहिए, तो यही काम करना चाहिए। यही खुद इन्होंने कलेक्शन की है, पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि ये सरकारी सड़क बना सकें। यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि बहुत मुश्किल है यहाँ। इस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, फिर हमें जेब से पैसे खर्च के सरकारी तंत्र खड़ा कर रहे हैं। ये सब जिनको वोट दिए हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं खुद में हूं जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर। आपने करोड़ों रुपए खर्च कर एक रोड तैयार की थी और उसकी वाहवाह भी बड़ी हुई थी, तारीफ भी बड़ी हुई थी आपकी, लेकिन तब भी सबने ये कहा था कि ये भारत का कल्चर है, भारत की सोच यही है। यही देखा जाता है कि चीज़ें बन जाती हैं लेकिन उनको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ मैं खड़ा हूँ, ये रोड जाती है माल रोड को, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए आपने, करोड़ों रुपए, लेकिन जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं आज की डेट में नहीं जा पाते। और जो लोग यहाँ रहते हैं पिछले लंबे समय से हर दरवाज़ा उन्होंने खटखटा दिया। जनाब हमारे घर के आगे खड्डे हैं, बारिश आती है, हमारे बच्चे गिरते हैं, जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो क्या छवि लेके जाता है। हर दरवाज़ा खटखटा दिया। आखिर में हार कर ये लोग आज खुद इन्होंने कलेक्शन की है, पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि ये सरकारी सड़क बना सकें। मुझे लगता है इस तरह का जो विकास है आज तक नहीं देखा गया। ये अब खुद पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं, उनके लिए शर्म की बात है ये। अब इन लोगों ने फैसला किया है कि हम खुद से पैसे इकट्ठे करेंगे। सरकार बहुत ज़्यादा गरीब है, हम उस पर और ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। और जब ये डिपार्टमेंट के पास गए उन्होंने कहा जनाब आप पैसा सैंक्शन करवा लो ऑफिस जाकर, फिर हम बना देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग यहाँ पे हैं और सबसे चौंका देने वाली बात ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये पॉइंट है, ये याद रखना। इन्होंने अपनी जेब से पैसे देकर कहा है सरकार गरीब है, हम सड़क बना देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता। आपका नाम क्या है सर? अमरीक सिंह। अमरीक जी, क्यों ये ज़रूरत पड़ गई कि आपने जेब से पैसे डालना? आप तो लोकतंत्र का हिस्सा हो, यहाँ पे एक सरकार है, आपने वोट दिए हैं, तो सरकारी सड़क बनाने के लिए अपनी जेब से पैसे क्यों? देखो रविंदर जी, ऐसी बात है कि ये जो पत्नी टॉप है जम्मू प्रांत का सबसे अहम टूरिस्ट रिजॉर्ट है। तो गवर्नमेंट ने 2002 में ये सोचा था कि इस रिजॉर्ट को डेवलप करने के लिए ये खुद जो है इसका हब है। जो भी टूरिस्ट आएगा पत्नी टॉप से होकर यहाँ पर ये सैरगाह बनी है और इस माल रोड पर जैसे शिमला की माल रोड है वैसे ही शिमला ये माल रोड थी। बड़ी अच्छी अच्छी फैंसी लाइटें लगी थी। तो 2-3 साल तो बड़ी अच्छी चली। हमने सोचा कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, जैसे न्यूजीलैंड में बैठे हैं। उसके बाद 2002 के बाद आज तक 1 रुपया भी किसी ने लगाया। जितनी नालियाँ थी सब डंपर यहाँ से निकलते हैं, बड़े बड़े टैंकर यहाँ से निकलते हैं, उन्होंने ख़त्म कर दी। और गाहे बगाए हम गवर्नमेंट के पास जाते रहे, भाई जनाब ये रोड की रिपेयर करो, कुछ ना कुछ ये डेवलप करो, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ का जो मैशियत है, यहाँ की इकॉनमी है, इसी पर मुनसर है। तो हम लास्ट ईयर गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब को हमने मेमोरेंडम दिया, भाई गवर्नर साहब ये हमारा, गवर्नर साहब ने लेटर उठाया और डीसी उधमपुर को दे दिया। उसके बाद सभी जगह हम गए, ये सीओ, ये मेरा ख्याल है उसके बाद के 5वां-6वां यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पत्नी टॉप इनकी ट्रांसफ़र हुई है, ये नए आए हैं। अब इनके पास हम गए 15-20 आदमी इकट्ठे होकर, जो मोज़ेज़ आदमी है यहाँ के रेजिडेंट, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी गए थे। उन्होंने बात की, भाई ये हमारी रोड का हालत देखो। उन्होंने कहा मैं खुद गया था, सीओ साहब ने ये माना है कि मैं खुद गया था, मुझे वापस आना मुश्किल हो गया मेरे से कि मैं वापस कैसे आऊँगा। इतने बड़े खड्डे, इतने बड़े डीचेज़ हैं यहाँ पर, पता नहीं कहाँ पर मैं गिर का मेरा सिर टूट जाएगा। तो मैंने कहा आपने ये अगर देखा है तो क्यों नहीं ठीक करते? कहते हुए हमने DPR बना के 8 करोड़ का भेजा है, लेकिन पैसे नहीं हमारे पास। आप ऐसा करो, आप गवर्नर साहब के पास जाओ,
आप सेंटर का किसी मंत्री के पास जाओ, पैसा सैंक्शन कराओ तो हम काम शुरू करेंगे। हमने कहा हमारे पास कौन सी अथॉरिटी है भाई, हम जाएं। आपको आपकी एजेंसी है पत्नीटाप डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपने क्या डेवलपमेंट की है इसकी? पत्नीटाप को डिटोरिएट कर दिया। फिर वो कहने लगे ये जो मादा रोड है यहाँ से लिंक करता है, ये हमारे पास नहीं है। मैंने कहा अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों का नक्शा क्यों पास करते हो? लेकिन लोगों को मकान बनाने दो। कहा जा रहा है कि मना कर दिया उन्होंने। मना कर दिया। फिर अब आपने क्या फैसला किया? अल्टीमेटली हमने ये एक हमारी खुद रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, हमने मीटिंग करके ये फैसला किया भाई गवर्नमेंट तो नहीं बना सकेगी। हमने फिर अपना जो भी चंदा, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5 दिया, किसी ने 10 दिया, वो 1 लाख के करीब हमने इकट्ठा किया। हमने कहा कि ये 900 मीटर जो है, जो रोड मादा को टच करती है, ये मादा रोड उसको मादा रोड को टच करती है, उसको हम कम से कम रिपेयर करें। तो कल से ये हमने काम शुरू किया। तो ये हमारे मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, लोग हमारे जितने रेजिडेंट आपके सामने खड़े हैं, इन सभी का योगदान है। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी अच्छी सोच है। सर इनका तो शुक्रिया अदा करो, उनको क्या कहोगे? आप समझ लीजिए जनाब, वो विकास ऐसा हो रहा है, अपनी जेब से पैसे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नमूना पहली बार सेट हुआ है। यहाँ कुछ लोग और भी हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने फैसला किया था जनाब, पत्नीटाप और कुद ये ऐसे हब्स हैं, यहाँ जाकर शायद मैं कुछ दिन अपने सारी ज़िंदगी काम किया है, थोड़ा आराम की सांस लूँगा, यहाँ जाऊँगा। ये यहाँ पे ये सर्च करने के लिए आए थे क्या मेरे रहने के लिए जगह ठीक है। 2 महीने से यहीं पे स्टे कर रही हैं। सर आपका नाम क्या है? नमस्कार जी, मैं ग्रुप कैप्टन महेश अब्रोल हूँ। महेश जी, क्या फैसला किया अब आपने? मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन सारी उम्र मैंने काम इनसाइड आउटसाइड इंडिया किया है और मैं रिटायर हो गया हूँ। रिटायरमेंट के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी जगह पे रहूँ जो पोल्यूशन फ्री हो, यहाँ पे पानी अच्छा हो, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब मैं इस रोड पे आके यहाँ पे जो मैक्सिमम मुअज़्ज़ज़ आदमी यहाँ पे रहते हैं, मैं भी इनका एक नेबर बनूँ। बट यहाँ पे जब मैंने ये रोड की हालत देखी है और ये लोगों ने जब मेरे को बताया कि ये पिछले 10 साल से ज़्यादा यहाँ पे ये रोड ऐसी टूटी हुई है। मैं गाड़ी लेके दिल्ली से यहाँ पे आया हूँ और रोज़ जब दूसरे दिन या तीसरे दिन जब जाता हूँ तो मेरी गाड़ी की हालत भी ख़राब हो गई है। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे आके एक छोटा सा एक प्लॉट खरीदूँ और यहाँ पे अपनी बाकी ज़िंदगी जो यहाँ पे बसर करूँ। फैसला क्या किया? अब फैसला ये है कि यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि बहुत मुश्किल है यहाँ रहना। तो आप समझ लीजिए जनाब, कुछ और लोग भी यहाँ हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या मैम? जी मैं डॉक्टर सहगल हूँ। हम लोग यहाँ पे डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताओ, कोई यहाँ पे रिटायर्ड कर्नल है, कोई बड़े बड़े ऑफिसर हैं, आप डॉक्टर हैं, मुझे ये बताओ जब आप लोगों की सुनी नहीं जाती तो आम आदमी, जो गरीब तबका का आदमी, उसको क्या होता होगा? वो तो हम सोच ही नहीं सकते, जबकि इतने लोग सारे यहाँ के रहने वाले बड़े हाईली प्लेस्ड हैं। सबने अपने यहाँ पे घर इसीलिए बनाया है कि समर में अच्छी तरह से कट जाए, साफ मौसम, साफ एवरीथिंग। और जब से हम आए हैं ये सड़क तो मतलब डाउन हिल ही जा रही है। आगे जाएंगे अगर आप, मादा रोड नई इनॉग्रेट करी जितेंद्र सिंह साहब ने, वो तो ठीक है, अभी मेंटेन हो रही है, पता नहीं कब तक रहेगी। पर ये कनेक्शन तो देखिए, कनेक्शन नहीं सही है, कनेक्शन नहीं है। यानी कि चेहरा बदसूरत है तो पीछे क्या करोगे? पीछे क्या करेंगे? जो जितने घर यहाँ से लेके वहाँ तक है, कम से कम तो 100 से ज़्यादा ही घर होंगे। दे आर ऑल अफेक्टेड बाय दिस। आपने भी कंट्रीब्यूट किया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं फिर? हमें जेब से पैसे खर्च करके सरकारी तंत्र खड़ा कर रहे हैं। जो टैक्सेस दे रहे हैं, हमारे पैसे तो वैसे ही जा रहे हैं गवर्नमेंट को। फिर टैक्स बंद कर देना चाहिए, फिर यही काम करना चाहिए। जब हम कार खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को हम वैसे टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, ये टैक्स वो टैक्स। बट देन का क्या हो रहा है उस टैक्स का पता नहीं। ये एक और टैक्स देना पड़ रहा है। ये टैक्स तो ये वॉलेंट्री, मतलब हम कहें कि देयर इज नो चॉइस। इसके बिना ऑप्शन कोई चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। बहुत बढ़िया। आप यहाँ के सरपंच हैं? जी साहब का सरपंच हूँ मैं यहाँ का। पाजी, आपकी तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी तो बहुत ज़्यादा फेल हो गए। बिल्कुल जी, जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताल्लुक है तो हमने कोई कसर नहीं छोड़ी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जाके। और गवर्नमेंट हमारा जो ये मुश्किलात हैं, जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कम कम हमारी भी कोई खबर ले। लेकिन हमारे पास आखिरी यही ज़रिया होता है मीडिया। तो साल में कम से कम 3, 4, 5 बार हम ये इंटरव्यू देते हैं। पहले मुझे ये बताओ, ये अंडर किसके आता है? पीडीए के आता है, पीडब्ल्यूडी के आता है? ये जो है ये सारा पत्नीटाप डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है। ये थोड़ा सा रोड है, थोड़ा सा, जो कि ये मतलब पीडीए वाले बोलते हैं हमारे अंडर नहीं है। साहब, आपको क्या लगता है जब ये लोग अपनी जेब से पैसे खर्च करके रोड बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर वोट का क्या मतलब रह जाता है? सर, जिनको वोट दिए हैं वो सुनने को तैयार नहीं है।
तो लगता है ये बदकिस्मत नहीं है कि लोगों को अपनी जेब से पैसे बहुत के सरकारी रोड बनानी पड़ बहुत रही? भारी बदकिस्मती है, लेकिन किसे सुनाए, सवाल ये ना, है। किसी सुनने वाला कोई नहीं सुनने है। वाला आपका कोई नाम क्या जनाब? सुरजीत सिंह जी। सुरजीत जी, क्या कहना चाहते यहाँ हो? क्या आपने एक मतलब- लंबा अरसा निकाल दिया, एक उम्र का एक बेहतरीन पड़ाव निकाल दिया, तो ये वक्त भी देखना था। यहाँ 2-3-4 बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। एक बिजली की, पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी आता ही नहीं है। तीसरे दिन पानी मिलता, कोई आधा घंटा पानी मिलता है, उससे आप अंदाज़ा लगा लोगे क्या हमारा वो होगा। जो ऊपर से पानी आता है वो नीचे चनैनी सब्जियों के लिए और धान वगैरह लगाने के लिए चले जाता है। तो इधर पानी वाले PHE वाले तो ध्यान देते ही नहीं कोई भी, ना पानी वाले कोई देखते हैं। प्रॉब्लम। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम भी सुरजीत सिंह है। तो सुरजीत सिंह बिल के भी रोड नहीं बना पाए? नहीं बना पाए। पहले तो मैं धन्यवाद आपका शुक्रिया अदा करना चाहता कि आपके चैनल के माध्यम से हम आज बात कर रहे हैं। आप जिस जगह खड़े हैं ये कॉन्स्टिट्यूंसी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की है, जो पार्लियामेंट में मेंबर हैं और प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं। लेकिन यहाँ की हालत देखकर ऐसे लगता है कि यहाँ उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा हुआ, सिर्फ वोट लिए हैं। तो ये रोड आज से नहीं, तकरीबन लंबे अरसे से इसी हालत में चल रही है। और बार बार ऑफिसरों को, गवर्नर साहब से भी यहाँ बात हुई थी, उनको भी कहा था, लेकिन यही मसला आता है कि फ़ंड नहीं है। करोड़ों रुपए सेंटर से आते हैं, लेकिन जाते कहाँ ये पता नहीं। इस PDA के पास भी बहुत रकम आई थी। अब नए CO साहब आए हैं, उनसे हमारी तवक्को है, क्योंकि वो उसने एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा काम किया है, जगह जगह वो रहे हैं। शायद इस हालत को सुधारने में वो कामयाब होंगे, ये तवक्को रख सकते हैं। नहीं, कामयाब कहाँ हुए? कामयाब तब होंगे, होते जब अभी बन नहीं, थोड़े आप दिनों से तो आए। बना रहे हो ना। अब हाँ। क्या कामयाबी? नहीं, अभी इसके अलावा और भी काम है, ये काम तो हम करते हैं। इसमें इसके- नाकामयाब रहे ना? बिल्कुल, इसमें अभी इसमें किसी ने नाकामयाब तवज्जो रहे। नहीं दी। आपका नाम क्या जनाब? मेरा नाम नरजीत सिंह दत्ता है। सिंह साहब, आप यूथ हो यहाँ के, नहीं चली किसी की कोई बात नहीं सुनी? किसी की कोई नहीं चल रही है। पिछले 4-5 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और ये सेम कंडीशन 4 साल से हम यहाँ देख रहे हैं। ये बिल्कुल, ये आप देखो, यहाँ नज़र मार के 100 मीटर की दूरी पे हाईवे है। हाईवे से ये जुड़ रहा है और ये तकरीबन 1 किलोमीटर की लाइन है। 1 किलोमीटर के बाद मादा रोड आता है, वो जितेंद्र सिंह जी ने बना दी। इस रोड पे क्या दुश्मनी है इस रोड के साथ, वो हमको नहीं पता है। यहाँ हमारी गाड़ियाँ टूट गई हैं। उस मादा रोड में जाने के लिए कनेक्शन यही है ना? ये सिर्फ एकमात्र कनेक्शन है, यहाँ से मादा और यहाँ से माल रोड का। माल रोड पूरी खराब है। मादा रोड यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद क्या स्टार्ट पता है। बिल्कुल जितेंद्र सिंह जी साहब को पता ही ना हो कि ये कनेक्शन भी ठीक करना चाहिए? तो उनको पता होना चाहिए। वो यहाँ फिर उनके JNK के उनका है, ये जगह उनकी है, कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है, तो फिर किसको पता होना चाहिए? बाहर से आएंगे पता करने के लिए लोग। तो आप ये देखो साइड पे, आप देखो फैसला ये किया कि खुद ही खर्च करना, खुद खर्च कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं और खुद भी खर्च। ये भिखारी वाली हालत है ये इस गवर्नमेंट की। इससे अच्छा हम गवर्नमेंट वोट ही ना दे उसके बाद। आप समझ लीजिए जनाब, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए मादा रोड और माल रोड के लिए। खुद से बिल्कुल साथ ये रोड अंदर जाती है और ये चेहरा है जनाब, चेहरा पे तो लीपा पोती कर लेते। ये पता नहीं आपने क्यों नहीं किया। लेकिन सबसे शर्म की बात ये है, वो मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, इन लोगों ने फैसला किया है, इन टैक्स पेयर ने फैसला किया है कि जनाब आप गरीब हो, लेकिन अपनी जेब से हम पैसा खर्च कर कर इस रोड को तैयार कर देंगे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा करारा जवाब सरकार को ये नहीं दे सकते थे, और ये शर्म की बात है। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।